6 शास्त्रों को पढ़ ले, 9 व्याकरण का ज्ञाता हो, 18 पुराणों का ज्ञाता हो, 12 स्मृतियों का ज्ञाता हो, लेकिन मिलता नहीं। ज्ञान सुख दे न पावे, कभी नहीं मिलेगा। ना केवल उपदेश मांड में रहे नहीं, उपदेश करने में कोई कितने अच्छे से अच्छा उपदेश करने वाला उपदेशक क्यों ना हो, कोई अच्छे से अच्छा व्याख्यान करने वाला व्याख्याता क्यों ना हो, ये उपदेश में है ही नहीं। उपदेश करके किसी को दिया नहीं जा सकता, डिलीवर नहीं किया जा सकता उपदेश के माध्यम से। ना केवल उपदेश मांड में रहे ना, ये मांड में रहता ही नहीं, ये तो ब्रह्म विराट से आता है, अगम देश से आता है। जहाँ प्रगटे जन्म आए सो तारे, जिस भक्ति करने वाले जन के घट में प्रकट गया, जिसके पास ऐसा बीज आ गया, वही तार सकता है। क्योंकि बीज से ही चीज उगती है, बिना बीज के चीज नहीं उग सकती। बिना बीज के कोई वृक्ष उगता है क्या? जिसके पास जैसा बीज हो वैसा वृक्ष उगेगा। इस संसार में 2 प्रकार के बीज भक्ति के लिए। एक तो केवल का बीज है, उससे केवल की भक्ति उत्पन्न होती है, और केवल के बीज के अलावा जितने भी बीज हैं वो सब माया के बीज हैं। उनसे माया प्राप्त होती है, परमात्मा प्राप्त नहीं होते, ब्रह्म प्राप्त नहीं होते। तो महाराज हमारे भक्ति करने से पहले निर्णय करो, बिन निर्णय भक्ति करे लोक किणी नहीं जाए। बड़ बेटा खाता फिरे मोह घर को गरमाए। तो पहले बीज का चयन करो, बीज का चुनाव करो कि ऐसा केवल का बीज किसके पास है। केवल का बीज केवल केवली भगवंतों के पास मिलेगा, जिन्होंने ऐसे केवल्य के भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया, उन्हीं के पास ये केवल का बीज है। और किसी के पास ऐसा केवल का बीज है नहीं। सबके पास माया का बीज। तो माया के बीज से तो माया का ही वृक्ष उगेगा, केवल के बीज से केवल का वृक्ष उगेगा। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई, जहाँ प्रगटे जन्माए सो तारे हंस। उसी को ही तारने का ओहदा होता है, जिसके पास ऐसा केवल का बीज होता है। जिनके पास ऐसा केवल का बीज है नहीं, वो भला कैसे किसी को तार सकता। सुखराम अनंत ले उधरिया से जन हंस जुग माए। ऐसे हंस जिनके पास ऐसा केवल का बीज आ गया, जिनके पास ऐसे केवल की भक्ति आ गई, निज नाम जिनके पास घट में प्रकट हो गया, उन्होंने आगे अनंतों ही हंसों का उद्धार कर। जिनके पास बीज है वो बांट सकता है बीज, जिनके पास बीज नहीं है वो कैसे बांटेगा। सुखराम अनंत ले उधरिया से जन हंस जुगमाए, और ज्ञानी ध्यानी जगत सो आकर लखी। ऐसे ये केवल की कड़ जो है लखने में नहीं आती। ये कुदरत कला है, कुदरतन महर से प्रकटती है, करनी क्रिया में नहीं है। लेकिन सब चाहते कि हम करनी क्रिया करके इसको प्रकट कर ले। महाराज हमारी करनी क्रिया में है ही नहीं, आप कहाँ से प्रकटोगे, कहाँ से प्रकटाओगे। करनी में हो तो प्रकटे ना, ज्ञान में हो तो प्रकटे ना। ये ज्ञान में है नहीं, करनी में है नहीं, विधि में है नहीं, तरीके में है नहीं, भेद में है नहीं, तो किस में है फिर। निजमन ले जाकर सौंपो और निजमन रीत जाए उसमें। बाकी तो विधि किसको नहीं पता, सबको पता है विधि। तरीका किसको नहीं पता, सबको पता है। भेद किसको नहीं पता, सबको पता है। राम राम किसको करना नहीं आता, सबको आता है। सालों से विधि से करते हैं तो भी नहीं, सालों से विधि से करते हैं फिर भी निज नाम नहीं प्रकटता। क्या कारण है? महाराज सिंह विधि में नहीं है, भेद में नहीं है, तरीके में नहीं है, ज्ञान में नहीं है, समझने समझाने में नहीं है, सीखने सिखाने में नहीं है। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्था सुई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को सायब। सत्स्वरूप विचार, ऐसे सत्स्वरूप का विचार भला किसको किस प्रकार से मिल सकता है।
ये तो बिना सद्गुरु की मेहर के, सातवें सद्गुरु के मिले बिना प्रकटता नहीं है। ऐसा महाराज ने खुलासा किया है। किण कुदरत गट माय सत्य ओ हाण बिराजे, जले पीव संग नार जगत सुने कन लाजे, सूरो रण में जाय घाव सन्मुख सोलिया, दशो क्या घट माय मरण से नेकन बिया, सुख रामदास घट ब्रह्म तो आगे अब ही होय, जब विज्ञान सो उपनो तब आयो कुण जोय। महाराज फरमाने की सती के जब सतवार से सत आकर प्रकटता है तभी वो पति के साथ जल सकती, इसके बिना वो नहीं जल सकती। शूरवीर के जब सुरापा देवलोक से आकर प्रकटता है तभी वो शूरवीरता के साथ युद्ध के मैदान में लड़ाई कर सकता है और सावंत शूरवीर हो जाता है। सिर कटने के बाद भी उनके धड़ से लड़ता रहता। किणी कुदरत गठ माए सतियो हाण बिराजे, कोई न कोई कुदरत है इसके पीछे, कोई न कोई गेबाऊ चीज़ है, कोई न कोई इसके पीछे कुदरतन कला है, गेबाऊ कला है। जैसे सती के सतवार से सताता है और सूरवीर के स्वर्ग से सताता है, सुरापा आता है, तो वो घाव सन्मुख सोली है, फिर वो सन्मुख घाव सहन कर लेते। उन्हें घाव लगते नहीं, उन्हें दर्द होता नहीं, घाव हो रहे फिर भी लड़े जा रहे, दर्द होता ही नहीं। किसी के एक घाव हो गया तो फिर भी कैसे लड़ सकता है, क्योंकि उसके दर्द ही नहीं लखा रहा है उसको। ऐसा सुरापा आके प्रकट गया उसके गट के भीतर कि अब उसे दर्द ही नहीं होता। दस्यो क्या गट माई मरण से नेक न भी, क्या उसके गट में आकर चीज धस गई कि वो मरने से डर नहीं रहा है, शत्रु को सफाया करते जा रहा है, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। खुद के मरने की बिल्कुल भी अब उसे चिंता नहीं, परवाह नहीं। घाव भी हो गए तो घाव का भी उसे दर्द नहीं, परवाह नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमाने सुखराम दास गट ब्रह्म तो आगे अभी ही, ये गट तो ब्रह्म ही है, आगे भी ब्रह्म ही था, अब ही ब्रह्म ही है। पहले भी जीव ब्रह्म था, अब भी जीव ब्रह्म ही है। लेकिन जब विज्ञान से उपनो, इस जीव ब्रह्म गट के भीतर जब वो सत्स्वरूप का विज्ञान उत्पन्न हो जाता है, प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, तब आयो कुण जो, तब देखो कौन आया इसके अंदर, निज नाम आया, सतनाम आया, कुदरत कला आई, नेंचर आया। जब वो विज्ञान उत्पन्न हो गया गट के भीतर, गेबाऊ चीज आ गई। जिस प्रकार से सती के सतवार से सत आया, सूरवीर के स्वर्ग से सुरापा आया, इसी प्रकार से ब्रह्म विराट से, अगम देश से, संतों की कृपा से, केवल भगवंतों की कृपा से सतनाम आकर प्रकटा। तभी उसे संसार के सुख फीके लगने लगे, इंद्रियों के सुख फीके लगने लगे। फिर वो संसार के इंद्रियों की परवाह किए बिना परमात्मा के भजन में लग जाता है। या तीनों के माय सत्य कृपा कर आवे, सो गट गट में नाय सत्य स्वरूप कहावे, ज्यों हीरे की परख बुद्धवा सबके नाही, यूं सत्य स्वरूप कहाय कौन समझे सत माही। ज्यों जैसा त्यों जीव है यूं सत्य स्वरूप पिछाण, सुख राम कहे हाँक दे सब नर सुनियो आण। महाराज हाक देकर पुकार रहे, कह रहे हैं कि सभी नर नारी आकर सुनना मेरी इस बात को, कि या तीनों के माई सत कृपा करा। बस एक ही उपाय है, कृपा का उपाय, कृपा के अलावा और कोई उपाय नहीं। सती के ऊपर जब सतवाड़ की कृपा होती है तब उसके सत आकर पकड़ता है। सूरवीर के जब स्वर्ग से देवताओं की कृपा होती है तब उनके सुरापा आकर पकड़ता है। और संतों के
साधकों के जब सत्स्वरूप की कृपा होती है, तत्वरूपी गुरु की कृपा होती है, तब वो उनके सत्स्वरूप का निज नाम आकर पकड़ते हैं। सो घट घट में ना, ये सभी घटों में नहीं है, किसी किसी के प्रकटता है। सती भी कोई कोई हो पाती है और सामंत सूरवीर भी कोई कोई हो पाता है। इसी प्रकार से ये केवल की भक्ति भी किसी किसी घट में, सब घट में नहीं। सब घट तो ब्रह्म ही है। सब घट तेरे साईं, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी व घट में जामे प्रगट। उस घट की बलिहारी जिस घट में ऐसा सत्स्वरूप का निज नाम आकर प्रकटा है, सदगुरु की कृपा से, महर से, दया से। या तीनों के माई सत्य कृपा करावे, कृपा से आता है और किसी से नहीं आता, करने से नहीं आता। पहला तो पुण्य उदय हो और दूसरा कृपा। सारा की पुण्य उदय होगी तो कृपा होगी। या तीनों के माई सत्य कृपा करावे, सो घट घट में नाई, सत्स्वरूप कहा। सत्स्वरूप वही कहलाता है जो सभी घटों में नहीं है, किसी किसी विशेष घट में आकर पकड़ता है, वो सत्स्वरूप। वो सच्चा स्वरूप है, परमात्मा का आनंद स्वरूप है। सब घटों में आनंद नहीं है परमात्मा के नाम और निज नाम का, केवल विशेष कुछ ही घटों में आनंद है, कुछ ही घटों में ये चीज़ें प्राप्त है। सब घटों को प्राप्त नहीं है ये चीज़। सब घट तो ब्रह्म है, लेकिन ये सत्स्वरूप किसी किसी को प्राप्त है। सत्स्वरूप का आनंद किसी किसी घट विशेष को प्राप्त है, और जिस घट विशेष को ऐसा सत्स्वरूप का आनंद प्राप्त हुआ, वही मोक्ष का अधिकारी, वही परम पद जाने का अधिकारी, वही आनंद पद केवल पद में जाने का अधिकारी है। इसके बिना तो सबको अधिकार नहीं है, सब तो यहीं रह जाते हैं, मोक्ष में जा ही नहीं पाते। दूसरा भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति कर सकते। जिसको प्राप्त हो वही राम राम कर सकता है। बाकी तो क्या ताकत है जीव की, जो राम नाम ले, पाप देवे खाप की, मुंडो फेर। जय मल ने जीवन दान दिया, बलिदान ने अर्पण प्राण किया। सांगा को 80 घाव लगे, मरम पट्टी सी आंखों पर, फिर भी 80 बिजली सी छप गई छपाछप लाखों पर। क्या उनके सुरापा था मेरे में? इतना 80 घाव होने के बाद, मरम पट्टी होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी वो धड़ाधड़ सबको मारे जा रहे थे। तो या तीनों के माई सत्य कृपा करा, उनके अंदर ऐसा सत्य प्रकटा। सो घट घट में ना आए, वो सब घटों में नहीं है ऐसा सत्य, ऐसी चीज, अद्भुत विलक्षण चीज। जिसको ऐसे अद्भुत विलक्षण चीज प्राप्त होती है, वही परम पद में जा सकता है। सो घट घट में ना आए, सत्स्वरूप कहावे, ज्यों हीरे की परख बुद्ध वा सबके नाए। हीरा है, लेकिन हीरे की परख करने की बुद्धि सब में नहीं होती, केवल जोरी विशेष में होती है हीरे की परख। यूं सत्स्वरूप कहाए, कौन समझे सतमाए। इस प्रकार से हीरे के परखने वाले बहुत कम होते हैं, हीरे के लेवारी भी बहुत कम होते हैं, और परखने वाले भी बहुत कम होते हैं। इस प्रकार से महाराज माने कि सत्स्वरूप का ज्ञान हीरे के समान। हीरे के ग्राहक कम होते हैं, क्योंकि वो हीरा बहुत बेशकीमती है, महंगा है। किराने के ग्राहक तो बहुत है। इस प्रकार से 3 लोकों में जो फल प्राप्ति के उपाय है, वो सब किराने की दुकानें हैं। वो गली गली में है, गांव गांव में, घर घर में, लेकिन हीरे की दुकान आपको गली गली में नहीं मिलेगी। वो तो कोई एक विशिष्ट जगह ही प्राप्त हो, और उसके लेवाड़ भी बहुत कम, विशेष। ज्यों हीरे की परख बुद्धवा सबके नाए, क्योंकि उसको परखने की समझ ही नहीं है। किसी गली में कोई हीरे की दुकान खोल ले तो वहाँ कौन ग्राहक आएगा, उसका कोई लेगा? हीरे की दुकान तो जोरी बाजार में ही मिलेगी। तो कांच और हीरा दोनों बराबर, कांच और हीरा उसके लिए बराबर है, कौन लेगा? इस प्रकार से सत्स्वरूप के ज्ञान को कोई लेता नहीं। विशेष जन ही ले सकते जिन्हें इस ज्ञान की परख है, जिन्हें मोक्ष प्राप्त करना, जिसके इस ज्ञान की वैल्यू है, वही इस ज्ञान को धारण करता है। बाकी सबको इसकी वैल्यू पता नहीं, परख है नहीं। नाम जड़ी सागे कने, कल कीमत नहीं काय, सुन तेजा सुखराम के, पाया रोग न जाए। इसकी कल कीमत नहीं लोगों, समझ नहीं लोगों, परख नहीं, वैल्यू नहीं गिनते। तो वैल्यू नहीं होने की वजह से इसे लेते नहीं। ज्यों हीरे की परख बुद्धवा सबके नाई, इसकी परख करने की बुद्धि सब में नहीं होती, परख करने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। यूं सतस्वरूप कहाए, कौन समझे सतमाए।
ऐसे सच्चे ज्ञान में कौन समझता है? आज सबको कहो किसी को तो सबको जो है बाहर का रंग रूप ही अच्छा लगता है, बाहर के हद के व्यवहार ही अच्छे लगते हैं। सब हद के व्यवहारों में उलझे, अपने अपने मत में, पंथ में, संप्रदाय में हद के व्यवहार कर रहे हैं, उसी को धर्म मानते हैं। यही धर्म है हमारे, हम कर रहे हैं ना, ये धर्म कर रहे हैं। महाराज मामा वो धर्म नहीं हुआ, धर्म, क्योंकि उसके साथ पाप और पुण्य दोनों बन रहे। जब तक पाप और पुण्य दोनों बनते रहेंगे, करनी और क्रिया जब तक करते रहोगे, तब तक तो धर्मराय आपको छोड़ने वाला नहीं है। एक एक कर्म का फल भुगताएगा, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे वो पुण्य कर्म हो। देवी मार जताए जताए कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। इस प्रकार से वो जता जता कर सारे कर्मों का भुगतान कराए। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरास, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जास। पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्मों पाए। पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। जिस भी जीव के बेड़ी पड़ी हुई उसे दुख पाना पड़ता है। पाप तो लोहे की बेड़ी और पुण्य सोने की बेड़ी है बेड़ी है बंधन, उसे भोगने के लिए फिर जन्म धर के आना पड़ेगा। ज्यों हीरे की परख बुद्धवा सबके नाई, इत यूं सतस्वरूप कहाई, कौन समझे सतमाई। ज्यों जैसा त्यों जीव है, यूं सतस्वरूप पिछाण। इस प्रकार से महाराज में जिसकी जितनी समझ हो वैसे ही पहचान पाता है, बाकी सब नहीं पहचान पाता। सुखराम कहे हाँक दे, सब नर सुनियो आ। हे सब नर नारियों, ये बात समझो, ऐसी खास बात है सदगुरु के मेहर की, दया की, कृपा की। आत्मज्ञानी संत की यह रहनी या चाल, सब दासन को दास हुए, गह मन राखे पाल। गह मन राखे पाल, नीच सब ही विद त्यागे। शुभ उत्तम सो चीज सुनर सब ही सू लागे। तन मन धन सुखी राम कहे, उनके हंस ख्याल। आत्म ज्ञानी संत की या रहनी या चाल। ब्रह्म ज्ञान की चाल सुनो सकल नर आए। पापन माने पुण्य को, सांसो सोगन माय। सांसो सोगन माय, आत्मा माने नाही। ब्रह्म एक गुण रूप, देख ले सबके माही। सुखी राम भोग सब ही करे, मन माने सो खाए। ब्रह्म ज्ञानी की चाल या, सुनो सकल नर आय। तत्व ज्ञान जहाँ उपनो, ताको मत विचार। या रैनी या मूठ है, सुनो सकल नर नार। सुनो सकल नर नार, ब्रह्म देखे सब माही। विषय भोग सब त्याग, करण क्रिया कछु नाही। सुख राम ब्रह्म सो आप ही, ऐसी रहे उर्धार। तत्व ज्ञान जहाँ उपनो, ताको मत विचार। सत्य स्वरूप के भगत की, हाल चाल कहूँ आण। राज रीत सो, शिष गरु एम पिछान। शिष गरु एम पिछान, सत्य कुदरत गट जागे। चढ़े उलट तन माय, ध्यान समाधि लागे। सुख राम प्रेम सो ऊब के, अकबक दूध उफान। सत्य स्वरूप के भगत की, हाल चाल कहूँ आन। महाराज ने सबका वर्णन कर दिया, बाहर का किसी का नहीं किया, नवदा भक्ति वालों का नहीं किया वर्णन, सरगुण की उपासना करने वाले का वर्णन नहीं किया, सब निर्गुण का किया। और निर्गुण में भी अलग अलग भेद बताए, 4 प्रकार के निर्गुणी संत। एक तो आत्मज्ञानी संत की बात करी, दूसरे ब्रह्म ज्ञानी की बात करी, तीसरे तत्व ज्ञानी की बात करी, और चौथे सत्स्वरूप की भक्ति की बात करी। 4 प्रकार के निर्गुण में भी भक्ति,
चारों का अलग अलग करके खोल के खुलासा करके वर्णन किया। निर्गुण की उपासना में भी 4 ब्रांच है, 4 भेद, 4 प्रकार है। कौन से? एक तो आत्मज्ञानी, दूसरे ब्रह्मज्ञानी, तीसरे तत्वज्ञानी और चौथे सत्स्वरूप वाले। सत्स्वरूप की भक्ति बिल्कुल न्यारी है। आत्मज्ञानी से अलग है, ब्रह्मज्ञानी से अलग है, तत्वज्ञानी से अलग है। 4 क्लासेस हो गई। हाँ, और एक से ऊपर एक है। आत्मज्ञानी से ऊपर ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी से ऊपर तत्वज्ञानी है और तत्वज्ञानी से ऊपर सत्स्वरूप का आनंद पद का ज्ञानी है। ये चारों की रीत नीत कैसे उनकी रहनी है, कैसे ज्ञान करते हैं, वो सारा वर्णन करके खोल के समझाया। तो सबसे पहले आत्मज्ञानी की बात करना, जिन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार किया है, आत्मा आनंद को अनुभव किया है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से जो अपने आप को कहते हैं, आत्मज्ञानी संत की या रहनी या चाल, ऐसे संतों की, यानी संतों में भी 4 कैटेगरी हो गई। आत्मज्ञानी संत, ब्रह्मज्ञानी संत, तत्वज्ञानी संत और चौथे सत्स्वरूप के संत। तो केवल सत्स्वरूप के संत ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, बाकी आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी मोक्ष में नहीं जाते। परमपद आनंद पद में सत्स्वरूप की भक्ति करने वाले जाते। तो आत्मज्ञानी संत की या रहनी या चाल, क्या रहनी क्या चाल आत्मज्ञानी की? सब दासन को दास हुए, घे मन राखे, सबका दासन का दास बना रहता है और अपने मन को पाल कर अपने पास ही रखता है। मन को बाहर भटकने नहीं देता है। शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, इन सब चीज़ों में मन को कहीं जाने नहीं देता है। गैमन राखे पाल, नीच सभी विद त्यागे, अशुभ कार्य कुछ भी नहीं करता आत्मज्ञानी जो है। शुभ उत्तम सोचित सुनर सभी सु लागे, शुभ शुभ कर्म सब करता है, यानी तमोगुण को छोड़ देता है, रजोगुण को छोड़ देता है और सतोगुण पे चलता है। यानी गुण के साथ है अभी आत्मज्ञानी, गुणातीत नहीं हुआ आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी सतोगुण के साथ है। तमोगुण को छोड़ दिया उसने, रजोगुण को छोड़ दिया, लेकिन सतोगुण को अभी नहीं छोड़ा, पकड़ा हुआ है अभी। शुभ कार्य कर रहा है, अभी शुभ कर्म कर रहा है। तो जब तक शुभ कर्म कर रहा है तब तक तो सत्स्वरूप का नहीं हुआ वो, तो आत्मज्ञानी। शुभ उत्तम सो चीज सुनर सभी सु लागे, कोई भी उसे शुभ चीज मिलती है, उत्तम चीज मिलती है, उत्तम कार्य उत्तम करनी, उस सब में रत रहता है आत्मज्ञानी। तन मन धन सुखराम के उसके हंस ख्याल, वो तन और मन और धन उसका जो है हंस ख्याल है, यानी हाथ का मेल है, उसकी परवाह नहीं करता आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी ने क्योंकि अपने स्वरूप का आत्मा, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से उसने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया, अपने स्वरूप को जान लिया कि मेरा सच्चा स्वरूप तो आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस ये आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी की क्या फर्क है कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। नहीं, मन के संग है ना, मन को पाल के रखता है, मन से परे तो नहीं हुआ। मन उसका जाता है लेकिन पाल के रखता है, रोक के रखता है। मन तू मत जा, ऐसे उपाय करता है। ये उपाय की भक्ति है, उपाय की भक्ति। इसमें उपाय करना पड़ता है मन को रोके रखने का। तो महाराज माने कि वो शुभ कर्म करता रहता है, अशुभ में मन को प्रवृत्त नहीं होने देता है, शुभ में लगाता है। अशुभ से निकाल के मन को खींच के लाता है, बार बार घेर के लाता है, घेर के लाता है और कहता है शुभ कर, अशुभ नहीं, हाँ ये नहीं करना, ये करना, बस वो आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञानी संत की या रहनी या चाल, सब दासन को दास हुए, सबका दासन का दास बना रहता है। और घे मन राखे पाल, नीच सब ही विद त्यागे, शुभ उत्तम सो चीज सुनर सब ही सु लागे। लगता है उसमें, यानी करनी करता है, करनी नहीं छोड़ता, प्रवृत्त रहता है करने में। तन मन धन सुखराम के उनके हंस के सब शुभ में लगा देता है, कंजूसी नहीं करता है, दिल खोल कर खर्च करता है।
तन से भी सेवा करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है, और मन से भी, और सब कुछ करता है। हंस ख्याल आत्मज्ञानी संत की या रहनी या चाल, ये एक प्रकार का वर्णन हो गया आत्मज्ञानी का। अब दूसरे प्रकार का सद्गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी की चाल या सुनो सकल नर आय। आत्मज्ञानी की हो गई, अब ब्रह्म ज्ञानी की चाल बताए। अब अपन कैसे पहचान करें कि कोई आत्मज्ञानी संत है, कि कोई ब्रह्म ज्ञानी संत है, कि कोई तत्वज्ञानी संत है, और चौथे सस्वरूप के संत है। इसकी पहचान बता रहे हैं कि कैसे इनकी परीक्षा करें, कैसे परख करें। जब तक ऐसी परख नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी, तो अपन किसी के भी साथ लग जाएंगे और अपना काम से वंचित रह जाएंगे। जो अपने को अपना कार्य करना है निज नाम प्राप्ति करके परमपद प्राप्ति का, तो वो कार्य नहीं हो पाएगा यदि ऐसी समझ अपने अंदर नहीं होगी। इसलिए निर्गुण की भक्ति करने वाले के अंदर ये सभी अलग अलग कैटेगरी है, इन सब कैटेगरी को समझना आवश्यक है। और फिर आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है उसका चयन आपको करना है। ब्रह्म ज्ञानी की चाल या सुनो सकल नर आय। पापन माने पुण्य को सांसो सोगन माय। सांसो सोगन माय आत्मा माने नाही। एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माही। सुख राम भोग सब ही करे मन माने सो खाय। ब्रह्म ज्ञानी की चालिया सुनो सकल नर आय। वो ब्रह्म ज्ञानी क्या करता है कि पाप और पुण्य नहीं मानता, कि भाई पाप पुण्य कुछ होता ही नहीं ब्रह्म ज्ञानी। अब वो पाप पुण्य को नहीं मानने की वजह से कुछ भी करनी करता है। नियम कायदे नीति अनीति कुछ नहीं, नियम कायदे नीति अनीति उसके लिए कुछ नहीं, सब ब्रह्म है। सब सारे ब्रह्म है और उसके मन आवे जो करता है ब्रह्म ज्ञानी। क्योंकि बताया कि कुछ पाप होता ही नहीं है, कुछ पुण्य होता ही नहीं है, होता ही नहीं है उसके लिए। तो सांसों सोग न माए, कुछ भी कर रहा है तो उसका सांसा नहीं है, उसे दुख नहीं है, सोग नहीं है कुछ। और आत्मा माने नाई, एक ब्रह्म गुण रूप देख ले सबके माए। सबके अंदर एक ही ब्रह्म देखता है। सुख राम भोग सभी करे, सब प्रकार के सबके साथ सब भोग करता है, सब में एक ही ब्रह्म मानते हुए, किसी के अंदर वो भेद नहीं करता। और मन माने सो खाए, उसके मन को जैसा अच्छा लगता है सब खाता है। तो ब्रह्म ज्ञानी की ये चाल या सुनो सकते, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी की ये चाल। अब तीसरे तत्व ज्ञानी की चाल बता रहे हैं। तत्व ज्ञानी की क्या चाल है? तत्व ज्ञान जहाँ ऊपनो ताको मत विचार। या रहनी या मूठ है सुनो सकल नर नार। सुनो सकल नर आर ब्रह्म देखे सब माही। वो ब्रह्म देखता है सब में। ये जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देखता है, वैसे तत्व ज्ञानी भी ब्रह्म ही देखता है सब में। और इसमें क्या अंतर है ब्रह्म ज्ञानी में और तत्व ज्ञानी में? भाई ब्रह्म ज्ञानी तो सबके साथ भोग करता है, पाप पुण्य नहीं मानता। लेकिन ये तत्व ज्ञानी विषय भोग सब त्याग करण की रिया कछु नाही। तत्व ज्ञानी के विषय भोग नहीं करता किसी के साथ, और कोई भी करने की रिया कुछ नहीं करता। सुख राम ब्रह्म सो आप ही ऐसे रहे उर्धार। भाई मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। मैं ब्रह्म हूँ, क्या करनी करूँ, क्या क्रिया करूँ, किसको रिझाऊँ, क्या करूँ, कुछ भी नहीं। सुख राम ब्रह्म सो आप ही ऐसी रहे उर्धार। अपने आप को ब्रह्म मान कर बैठे, ब्रह्मांड तटस्थ हो गया। हाँ तटस्थ हो गया, उदासीन हो गया, बस कुछ नहीं करना बस। तत्व ज्ञान जहाँ ऊपनो ताको मत विचार। तत्व ज्ञान का ऐसा विचार, वो अपने आप को ब्रह्म मान के बैठ गया। राम राम नहीं कर रहा है इसमें से कोई भी अभी तक किसी के सस्वरूप का ज्ञान निज नाम नहीं प्राप्त हुआ। न तो आत्मज्ञानी को निज नाम प्राप्त हुआ है, न ब्रह्म ज्ञानी को निज नाम प्राप्त हुआ है, न तत्व ज्ञानी को निज नाम प्राप्त हुआ है। अब निज नाम जिसको प्राप्त हुआ है उसका वर्णन करके बता रहे हैं सभी। सत्य स्वरूप की भगत की हाल चाल कहूँ आण। राज रीत सो शिष्य गुरु एम पिछाण। शिष्य गुरु एम पिछाण सत्य कुदरत गट जागे। चढ़े उलट तन माय ध्यान समाधि लागे। सुख राम प्रेम सो ऊब के अकबक दूध उफान। सत्य स्वरूप के भगत की हाल चाल कहूँ आण। सत्स्वरूप के भक्ति की हालचाल बता रहे हैं। सत्स्वरूप के भक्ति कैसी है? राज रीत सो शिष्य गुरु एम पिछाण। इसमें जैसे राज रीत होती है, राजयोग है सत्स्वरूप की भक्ति।
जिस प्रकार से राजा को कुछ करना नहीं पड़ता है और उसके आदेश मात्र से सब कुछ कार्य होता है, इस प्रकार से महाराज माने कि शिष्य और गुरु के भी ऐसी राजरीत बन जाती है, उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, सब कुछ कार्य ऑटोमेटिक, ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न हो गया और विज्ञान से सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, गेबाव होता है। और ये रीत भी तत्वरूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिष तन माय। राज रीत सो शिष गुरु एन पिछान, सब कुछ ऑटोमेटिक रीत बनती है उनके। सब प्रकार की समाधियाँ ऑटोमेटिक लगती है, ध्यान समाधि, ब्रह्म समाधि, इखर समाधि, सता समाधि, सुन समाधि, सब प्रकार की मुद्राएं ऑटोमेटिक लगती है। खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा, चाचरी मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, सगोचर मुद्रा, सब प्रकार की मुद्राएं ऑटोमेटिक। और जितने भी कमल कमल पर स्थान स्थान पर ताले जड़े हुए थे वो भी ऑटोमेटिक खुलते हैं, करना नहीं पड़ता कुछ। ताड़ा ताक शब्द ही खोले, निरंकार धुन आगों बोले। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए ने काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर गर जाए। तो राज रीत सो शिष्य गुरु ए में पिछाण, दोनों में रीत बनती। गुरु में भी वही रीत बनी हुई राज रीत, और वैसी ही रीत शिष्य में बन जाती है। शिष्य गुरु एम पिछाण सत कुदरत गट जाके, वो सत्य जो है गेबाऊ कुदरतन दया कृपा मेहर से जागृत हो जाता है। उसके लिए कोई करनी विशेष नहीं है, उसके लिए कोई क्रिया विशेष नहीं है, कुदरतन है, गेबाऊ है। गेबाऊ किसे कहते हैं? अचानचुक, अचानक जागृत हो गई बिना कुछ किए, संजीवनी जड़ी जैसे। शिष्य गुरु एम पिछाण सत कुदरत गट जाके, कुदरत ही ऑटोमेटिक ही अपने आप ही जागृत हो गई। सदगुरु सता सहज शिष्य जेले, और अरद उरद विचरामत की, सहज सहज में प्राप्त हो जाती है, बिना कुछ विशेष प्रयास किए, बिना कुछ शरीर को कष्ट दिए, बिना इंद्रियों का दमन किए, बिना बहिरंग कोई परिचय दिखाए, बिना कोई बाहर की करनी की। शिष्य गुरु एम पिछाण सत कुदरत गट जागे, और चढ़े उलट तन माई ध्यान समाधि ला। इस प्रकार से वो बंकनाल से उलटकर चढ़ जाता है गगन मंडल में, और ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है, बिना समाधि लगाए ऑटोमेटिक गेबाऊ लगती है। सुख राम प्रेम सो उब के, और हृदय से प्रेम उबक उबक कर आता है, या छिल छिल कर जाता है। अकबक दूध उफान, किस तरह उफनता है? जैसे दूध उफन रहा हो, इस प्रकार से प्रेम उफनता है, विरह आता है, कभी हंसता है कभी रोता है। ऐसी प्रेमा भक्ति जागृत हो जाती है, ऐसा प्रेम उत्पन्न होता है। सत्य स्वरूप के भगत की हाल चाल कहूँ, इस प्रकार से महाराज फरमाने की सत्स्वरूप की भक्ति के ऐसे हाल हैं, ऐसे चाल हैं। तो सब प्रकार के निर्गुण की भक्तियों का सद्गुरुदेव ने वर्णन किया, आत्मज्ञानी का वर्णन किया, उसके बाद ब्रह्मज्ञानी का वर्णन किया, उसके बाद तत्वज्ञानी का वर्णन किया, और उसके बाद सबसे श्रेष्ठ सबसे नीचे सत्स्वरूप की भक्ति के हालचाल का वर्णन किया। तो ऐसे हालचाल को समझकर अपने को सत्स्वरूप की भक्ति वाले केवली भगवंतों के ज्ञान को शिरोधारी करना है, जिससे अपने को आनंद पद इसी जीवन के अंदर प्राप्त हो जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, राम